नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा गरम है। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। केंद्र सरकार की सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना पर देश भर में बवाल मचा हुआ है। बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा, महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन का हिंसक स्वरूप आपको IBC 24 की स्क्रीन पर भी दिख रहा है। चूंकि ये हो रहा है इसलिए हम दिखा रहे हैं। जहां तोड़फोड़ और आगजनी के मामले भी सामने आए हैं। अग्निपथ योजना का सबसे ज्यादा विरोध बिहार में देखने को मिल रहा है, जहां प्रदर्शनकारियों ने जमकर उत्पात मचाया है। लखीसराय, जहानाबाद, छपरा समेत 19 जिलों में प्रदर्शन के दौरान हिंसक घटनाएं हुई हैं और इन लोगों ने ट्रेनों को फूंक दिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इन घटनाओं के पीछे जिम्मेदार कौन है। बिहार में अग्निपथ की आग को लेकर कोचिंग सेंटर रडार पर आ गए हैं। पटना के जिला अधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने कोचिंग सेंटर्स की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। इधर ग्वालियर में हिंसा भड़काने के पीछे कोचिंग संचालकों की भूमिका सामने आ रही है, यानी कोचिंग संचालक भी हैं। ग्वालियर पुलिस ने कोचिंग सेंटर्स के 10 संचालकों को हिरासत में ले लिया है, जबकि एक कोचिंग संचालक गिरफ्तार किया जा चुका है। और इसी मुद्दे पर आपको समझाने के लिए हम 3 बड़े ही खास मेहमानों को लेकर आए हैं, जो कि सेना में शीर्ष पदों पर रहे हैं, ब्रिगेडियर रैंक पर रहे हैं। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप उन्हें स्क्रीन पर देख रहे होंगे। और साथ ही साथ ब्रिगेडियर BK पोनवार जी भी हमारे साथ हैं। और कोचिंग सेंटर्स की भी इसमें भूमिका रही है, इसलिए हमने MP सिंह, जो कि अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश कोचिंग एसोसिएशन के, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। ये बहस आपके लिए है। ये जो मेहमान हैं आपको समझाएंगे अग्निपथ और अग्निवीरों के बारे में कि क्या वाकई इससे सेना और युवाओं का भविष्य सुरक्षित है या असुरक्षित है। इन्हीं की जुबानी सुनिए, आप इनकी बात मानिए, आप ये क्या रहे हैं। तो सबसे पहले मैं रुख करूंगा ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी का। विनोद दत्ता जी, मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है, जो बहुत सारे युवाओं का सवाल है। क्या आने वाले समय में इससे युवाओं के लिए अवसर घटेंगे? देखिए, ये जो स्कीम भारत सरकार ने निकाली है, इसके लिए ये नहीं है कि उनके जो एम्प्लॉयमेंट के जो अपॉर्चुनिटीज हैं या जो उनके जो एम्प्लॉयमेंट उनको मिलेगा वो कम होगा। अच्छा। क्योंकि इस स्कीम के तहत उन्होंने क्या किया है कि भाई 25% को रिटेंशन देंगे, अगली साल फिर 25% रिटेन हो जाएंगे, उससे अगली साल फिर 25% रिटेन हो जाएंगे, और कुछ एक सालों में ये जितनी डेफिशिएंसी है वो पूरी हो जाएगी। लेकिन जो 75% जिनको रिलीज कर दिया जाएगा, ये एक तरह का जैसे ऑफिसर्स काडर में एक शॉर्ट सर्विस कमीशन हुआ करता था, उसी के तहत उसी पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए ये एक शॉर्ट सर्विस रिक्रूटमेंट जैसे कहते हैं, वो सरकार ये नीति लेके आई है। इसके तहत जो वॉलंटरली रिलीज होना चाहते हैं वो छोड़ सकते हैं, केवल परमानेंट जो जॉब है वो 25% लोगों को दिया जाएगा। तो इसमें जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं वो तो बढ़ेंगी, कम नहीं हो रही हैं, लेकिन जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट है, वो जो पीरियड है वो जो 4 साल का है वो थोड़ा कम है, उसको या तो बढ़ाना चाहिए सरकार को, और रिटेंशन रेट है उसको भी थोड़ा सा सरकार को बढ़ाना चाहिए, उस पर सरकार को विचार करना चाहिए। क्योंकि जिस तरह की बेरोजगारी देश में है, इससे जो बिल्कुल ही जिन्हें कोई जॉब नहीं मिल रहा है, एटलीस्ट उनको कोई अपॉर्चुनिटीज तो मिलेंगी, कुछ तो वो उनको वर्क एक्सपीरियंस मिलेगा, कुछ तो उनको पैसा मिलेगा, और उस बेसिस पे वो लोग कॉर्पोरेट में, जैसा सरकार ने अभी अनाउंस किया है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में या कई सरकारी महकमों में भी उनको जॉब्स में तरजीहत दी जाएगी। दत्ता साहब, आपने 2 चीजें कही है, मैं अपने दर्शकों को क्लियर कर दूं। दत्ता साहब ने बहुत क्लियर कहा है कि अवसर बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दत्ता साहब का यह भी मानना है कि 4 साल की अवधि को और बढ़ाना चाहिए।
ब्रिगेडियर बीके पोनवार जी, आपकी इस पूरी योजना के बारे में, अग्निपथ, अग्निवीरों के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन है, इसीलिए आप चारों तरफ कोहराम देख रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस योजना के बारे में और अग्निवीरों के बारे में? सबसे पहला है कि सरकार ने नेशन फर्स्ट को रखा है। अब से आगे अपना मुल्क पहला नंबर पे, और मुल्क को पहला नंबर पे रखने के लिए हमें हाई क्वालिटी योद्धा चाहिए। बिल्कुल। मैं 15 साल की उम्र में खड़गवासला चला गया था, 20 साल में ऑफिसर बन गया, 22 साल की उम्र में लड़ाई 71 की लड़ाई जीत ली। उन्हीं को, हमारे नौजवानों को एक अपना जोश और जुनून दिखाने का मौका है, हिंदुस्तान को आगे रखने का मौका है, जो कि 17 साल 21-23 साल के बीच में सर्विस में जाएंगे, मैदान जंग में जाएंगे और हिंदुस्तान का नाम रोशन करेंगे। और जो सरकार ने कहा कि 25% रखेंगे, इससे इंडियन आर्मी, इंडियन आर्म फोर्सेस का स्टैंडर्ड बहुत बढ़ जाएगा। क्योंकि जब आर्म रिक्रूटिंग होती है तो कई ऐसे लोग होते हैं जो उतना काबिलियत नहीं होती है, लेकिन उनको रहना पड़ता है 17 साल तक। और यहाँ पे 25% हाई क्वालिटी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट वाले रहेंगे और बढ़ते जाएंगे। और दूसरा सवाल है कि इस 4 साल बाद क्या होगा। सरकार ने ये भी बोल दिया है 4 साल बाद सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, स्टेट पुलिस फोर्सेस और तमाम इंडस्ट्रियल यूनिट्स, सिक्योरिटी यूनिट्स इसमें ले लेंगे। उनका पहला नाम होगा, पहले वो कहेंगे हम अग्निवीर हैं, हम अग्निवीर हैं। 4 साल सेना ने, एयरफोर्स ने, आर्म फोर्सेस ने उनको टेक्निकल ट्रेनिंग, अपनी मनोवैज्ञानिक ट्रेनिंग जो सबसे जरूरी है, मोटिवेशन। लड़ाई हथियार से नहीं जीती जाती, लड़ाई जीती जाती है अपने दिमाग से, और वो दिमाग, टेक्निकल दिमाग जो जरूरी है आज की यूक्रेन और रशिया की, रूस की लड़ाई में। तो दत्ता साहब और बीके पोनवार साहब, जो कि दोनों ब्रिगेडियर हैं, सर दोनों ब्रिगेडियर हैं, दोनों की बात आपने बहुत ध्यान से सुनी। उन्होंने इस योजना के बारे में बताया, कंफ्यूजन क्लियर हो गया आपका। अगर नहीं हुआ तो हमारे साथ MP सिंह जी भी हैं, ये मध्य प्रदेश कोचिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। ये कोचिंग सेंटर्स की इसमें क्या भूमिका है? क्योंकि बहुत सारे राज्यों में तो ये आ रही है खबर, MP सिंह जी, कि आप ही लोग युवाओं को थोड़ा सा पुशअप कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, कि इससे आपका नुकसान होने वाला है। और बात में पॉइंट रह गया है कि मैं सर सेकंड टाइम में आऊंगा सर। ये बहुत छोटी डिबेट है सर, मैं आपका सम्मान करता हूं। सेकंड टाइम में आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। क्या मतलब है ब्रिगेडियर साहब, मैं आपको पूरा मौका दूंगा, थोड़ा कम समय है, सेकंड टाइम में आप पूरी कर लीजिएगा सर, प्लीज सर। MP सिंह जी। सर मेरा निवेदन सिर्फ इतना सा है कि इस ड्राफ्ट को लोगों ने पढ़ नहीं पाया। ये ड्राफ्ट निसंदेह देश के लिए एक अच्छा ड्राफ्ट है, एक सुनहरे भविष्य के लिए है। और इसमें मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, कोचिंग सेंटर की भूमिका नहीं है। इनमें कोचिंग सेंटर्स के अलावा एक फिजिकल क्लब होते हैं जो बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज सिखाते हैं, दौड़ना, अदर एक्टिविटीज। उनका हाथ हो सकता है, अभी निश्चित तौर पर नहीं कह सकता कि इसमें पर्टिकुलर वही लोग हैं। और ये भी तय है कि ये क्राइम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, क्योंकि सेना में जाने की उम्र 17 से 21 साल, 23 साल। लेकिन इस आंदोलन में उन लोगों को भी देखा है जो 23 और 25 और 28 साल के भी हैं। तो कहीं ना कहीं इस आंदोलन में कुछ वो लोग भी शामिल हैं जिनका भर्ती से लेना देना नहीं है। तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, कोचिंग सेंटर की कोई भूमिका नहीं है, हमारा कोई कोचिंग संचालक इसमें इन्वॉल्व नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि किसी सोशल मीडिया पर किसी विचार में वो अपने व्यक्तिगत विचार किसी ने दे दिए हो, लेकिन कोचिंग सेंटर की अग्निपथ के बारे में आपकी राय क्या है? अग्निपथ निस्संदेह अच्छी चीज है, बस इनको युवाओं तक सरकार को पब्लिसाइज करना चाहिए, युवाओं को समझाना चाहिए इसको लागू करने से पहले कि भाई ये योजना है क्या। जब योजना युवाओं तक पहुंच जाएगी, आप यकीन मानना, युवा जो देश की रक्षा के लिए लड़ना चाहता है वो पोनवार साहब आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। ठीक है MP सिंह जी। पोनवार साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे संक्षेप में? पोनवार साहब आप कहना चाह रहे थे, अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए सर। कहना चाह रहा था जी, ये कहना चाह रहा था कि युवाओं को, ये जनता को ऐसा वायलेंस, ट्रेन जलाना
अपने मुल्क की चीजें जलाना, ये मकान जलाना, गाड़ी जलाना, गोली चलाना और एक एक किस्म की साजिश के तौर पे इससे देश का नुकसान होगा और ऐसे लोग तो अग्निवीर बन ही नहीं बिल्कुल सकते। देश का नुकसान नहीं होना चाहिए। देखिए, 2 ब्रिगेडियर, पूर्व ब्रिगेडियर आपको इस बात की सलाह दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया इस बहस में जुड़ने के लिए, और मुद्दा गर्म है, दर्शक ने देखा, पसंद किया, इसके लिए बहुत धन्यवाद।